मोटरसाइकिल पे जा रहा था यहाँ ज्योतिपुर में, तो रास्ते में गिर गया मैं, तो मेरा पाँव बड़े बुरे तरीके से कट गया। मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था वहाँ ज्योतिपुर में, तो गाड़ी के साथ टकराव हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, पूरे बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ मेरा, और पूरा का पूरा पाँव मेरा वहाँ कट गया। सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही रहा है, और मैंने 3 बार मैन ऑफ द सीरीज भी लिया है, तो कम से कम 200 प्लस विकेटें भी लिए हैं, तो 3000 से मैंने ऊपर रन भी किए हैं, तो सेंचुरी भी एक मारी है, 124 एक पे किया था, तो 50 मेरी कम से कम 50 प्लस 50 है मेरी, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा अपनी टीम के लिए। तो मैंने काफ़ी अच्छा खेला है पूरी स्टेट के लिए। तो अब जो लड़के हैं, जो आने वाले लड़के, जो यंग लड़के हैं, तो उनसे भी मैं उनको टीम तैयार करता हूँ स्टेट की। जितने भी अच्छे लड़के आते हैं, मैं सोचता हूँ कोई ना कोई लड़का हमारी स्टेट में जो नेशनल खेले। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के 4 लड़के जो हैं इंडिया की टीम में खेल गया है। अभी इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ थी, वो हमने जीती है अभी इंग्लैंड के साथ। तो हमारे मेरे ही लड़के जो मैंने तैयार किए हुए हैं, उनमें से 4 लड़के वो इंडिया में खेल गया है अभी। जो हैंडीकैप मेरे बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं, जो जितने भी स्टेट के या इंडिया के जितने भी लड़के हैं, वो एक खास करके अपने आप को ये मत सोचें कि हम हैंडीकैप हैं, हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। उनको देखना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, मुझे ही देख कर कम से कम सीखे कि इन्होंने कितना बड़ा क्रिकेट खेला। मैं पूरी स्टेट में, पूरी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आया हूँ। तो हर बच्चे को ये चाहिए कि बाहर निकले घर से। देर से ही सही पर जिंदगी में जरूर कुछ बने, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। सो दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ें, मोटिवेटेड रहें और हर दिन लर्निंग करें। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट विद क्रांति राजपूत। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास हैं, मोहम्मद नदीम बट जी, जो कि हमारे जे.एंड.के के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं एंड वो रियासी से हैं। सो प्राउड फॉर अस। सो उनसे आज बहुत सारी लर्निंग्स करते हैं, बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस उनसे जानते हैं और क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया। सर, अपनी जर्नी बताएं क्रिकेट के बारे में, पूरी जो रही अभी तक। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। काफ़ी बचपन से ही शौक़ था क्रिकेट का और खेला भी काफ़ी, और मैं 10-11 साल की एज में मैंने क्रिकेट शुरू किया था अपना करियर। तो काफ़ी अच्छा रहा क्रिकेट में। मैं रणजी ट्रॉफी लेवल तक मैं ट्रायल भी दे चुका हूँ रणजी ट्रॉफी के। 94 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या उम्र रही होगी तब आप? और 22 के करीब थी मेरी एज वहाँ। उस टाइम मैं बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहा था, अपनी स्टेट के लिए भी, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला उस टाइम, और बहुत पीक पे था उस टाइम में। क्रिकेट में आप बॉलिंग में? मैं बॉलिंग भी बैटिंग भी दोनों ही ऑलराउंडर था। मैं कीपिंग भी करता था मैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि क्रिकेट में मैंने रियासी में अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना नाम था कि छक्कों पे मशहूर था। मैं अपने छक्कों के लिए छक्कों के लिए मैं जाने जाता था। बहुत बड़े बड़े छक्के मारे हैं मैंने रियासी में। एक ओवर में मैंने 4-4, 5-5 छक्के लगातार भी मारे हैं यहाँ। और तो रियासी वालों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होंगी उस टाइम, बहुत ज़्यादा कि ये बंदा ज़रूर इंडिया में एक ना एक दिन खेलेगा। तो अचानक एक मेरा 94 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो 94 में एक्सीडेंट होने के बाद ना, जब मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था यहाँ ज्योतिपुर में, तो रास्ते में गिर गया मैं, तो मेरा पाँव बड़े बुरे तरीके से कट गया। मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था वहाँ ज्योतिपुर में, तो गाड़ी के साथ टकराव हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, पूरे बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ मेरा, और पूरा का पूरा पाँव मेरा वहाँ कट गया। और जब मैं नीचे गिरा तो लोगों ने उठाया वहाँ आके, तो मैं बिल्कुल सही था। मैं उस टाइम बेहोश भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल यंग था उस टाइम। तो मैंने खुद ही अपने पाँव को बांधा, वहाँ किसी से कपड़ा लेके बांधा,
तो बांध के तो गाड़ी में बैठ के फिर जम्मू में ले गए घर वाले। उस समय क्या आपको ख्याल आ रहे थे सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यही था कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, बस मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकूँगा। और घर वाले भी मुझे यही बोलते थे कि बेटा मोटरसाइकिल आस्ता चलाना, आस्ता चलना। हम उस टाइम बचपना था तो चलते थे, फास्ट चलते थे। उस टाइम भी मैं फास्ट ही चल रहा था। मेरी ही गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ये किसी का कोई मैं दोष नहीं देता हूँ। तो बचपन में गलतियाँ हो जाती हैं, वो बाद में बंदा पछताता है उस गलती को। तो फिर मैं जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर मुझे जम्मू में ले गए, डॉक्टर में हॉस्पिटल में एडमिट रहा, कम से कम 2-3 महीने एडमिट रहा। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप किसी सर्दी इलाके में चले जाओ, सर्द इलाके में, क्योंकि ज़ख़म नहीं आ रहा था, गर्मी थी बहुत जम्मू में। तो फिर मैं चला गया बनिहाल में। बनिहाल में मैं पढ़ा भी हूँ, 10th 11th 12th मैंने वहीं की है। और मेरी सिस्टर की वहाँ मैरिज हुई है बनिहाल में, मैं उनके पास चला गया। तो जब मैं उनके पास गया 2-3 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकला तो वो ऐसे शोर जैसा दिखाई दिया मुझे कि टूर्नामेंट हो रही थी वहाँ एक स्कूल था, हाई सेकेंडरी स्कूल, मैं वहीं पढ़ा हूँ। तो बड़ा क्रिकेट खेला वहाँ बनिहाल में मैंने। तो जब मैंने देखा क्रिकेट तो मैं आसा अपने आप को रोक नहीं पाया। अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं सिस्टर को बोला मैंने जाना ही जाना है मैच देखने। वो बोलते मैच देख के आ जा लेकिन खेलना मत। मैंने कहा नहीं मैं खेलूँगा कैसे, मैं ऐसे देखने जाऊँगा। जब मैं गया तो सारे लोग मुझे मिलने के लिए आ गए कि ये क्या हो गया आपके साथ, आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो मैं काफ़ी रोया वहाँ लोगों के सामने, जितने भी लड़के थे मैं रोने लगा। मेरे कुछ फ्रेंड थे वहाँ, वो भी बोलने लगे कि यार आपको क्या हो गया, इतनी जवानी में आपने अपना पूरा नुकसान कर दिया, क्रिकेट भी हर चीज़ में नुकसान कर दिया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैच जैसे ख़त्म हुआ वहाँ तो मैंने ऐसे दिल में मुझे था कि मैं कुछ करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही थी बात की। तो मैंने एक लड़के से मैंने कहा बैट बताना 2 मिनट। उसने मुझे बैट दे दिया तो मैं चला गया खेलने के लिए। मैंने 2-3 बार टच किए तो मेरे यानी कि मुझे पूरा उम्मीद होगी कि मैं खेल सकता हूँ। ऐसे कॉन्फिडेंस मेरा ज़्यादा हो गया कि मैं नहीं यार मैं तो कुछ खेल सकता हूँ। कट गया तो क्या हुआ, पाँव कट गया तो फिर भी मैं खेल सकता हूँ। तो फिर मेरे ब्लीडिंग काफ़ी होगी, मुझे 2-3 ही बॉल मैंने खेले तो मुझे पाँव में काफ़ी ब्लीडिंग होगी। तो घर में गया तो सिस्टर ने बड़ी बेइज्जती की कि आपको मैंने बोला था कि नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती की तो मैंने थोड़ा सा खेला। फिर मैं 2-3 महीने वहाँ रहा तो ज़ख़म वगैरह मुझे पाँव में आ गया। फिर मैं वापस अपने घर आ गया, वापस रियासी में। तो शाम को मैं जाता था ग्राउंड में तो वहाँ लड़के प्रैक्टिस कर रहे होते थे, मेरे ही फ्रेंड जो जितने भी सर्कल में थे, तो वो शाम को प्रैक्टिस करते थे। मैं बाहर खड़े उनको देखता रहता था कि क्या मैं खेल सकूँगा नहीं खेल सकूँगा, खेलूँ या ना खेलूँ। फिर भी मैं घर वालों से बिना पूछे ऐसे ही शाम को किसी टाइम 2-4 बॉल खेल लेता था मैं। तो अचानक ये क्या हुआ कि उसके बाद हमारी जो जम्मू कश्मीर की एक टीम तैयार होने लगी। मुझे किसी ने बताया कि हैंडीकैप एक टीम बनती है, वो ऑल इंडिया में भी टीमें जितनी भी स्टेटें हैं हमारी तो उसमें हैंडीकैप की टीमें बन रही हैं। तो मेरे दिल में कुछ ये हुआ यार मैं कुछ करूं, मैं खेलूं, कैसे वहां पहुंचूं। तो फिर मेरे एक समझ लो गुरु ही मानता हूं उनको, राजेश गिल है, वो एसएसपी हैं जम्मू के। वो स्पोर्ट्स में काफ़ी उनका नाम है जम्मू में, रणजी ट्रॉफी प्लेयर है वो। तो उन्होंने मैं उनके पास गया एक दिन तो उन्होंने कहा कि आप मैच खेलो एक। तो वहाँ साइंस कॉलेज में एक टूर्नामेंट चल रहा था तो उन्होंने मुझे अपनी साइड खिलाया। तो वहाँ मैंने 42 रन किए। तो वो मुझे देख के हैरान हो गए, यार तू कैसे खेल रहा है, एक तेरा आधा पाँव है, एक पाँव से कैसे खेल रहा है। तो मैंने कहा सर देख लीजिए, मैंने वहाँ 3 छक्के मारे। तो वो मुझे ना काफ़ी वो करने लगे कि एक टीम बन रही है स्टेट की तो उसमें क्यों नहीं खेलता है। तो मैंने कहा सर आप खिलाओगे तो मैं खेलूँगा, कोशिश करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप एक टीम तैयार करो पूरे जम्मू कश्मीर की। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर सौंप दी उन्होंने कि आप टीम एक तैयार करो। फिर मैं कश्मीर में गया, जम्मू में आया। उस समय आपकी उम्मीद फिर से जगी? मेरी फिर जागी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। मुझे एक मौका मिला स्टेट की तरफ से, एक बहुत बड़ी बात होती है कि स्टेट की एक टीम मैंने तैयार की, खुद तैयार की। कश्मीर के 8 लड़के लिए, जम्मू से 8 लड़के लिए एक टीम बना ली और मुझे उन्होंने कैप्टन बना लिया उसका।
वो वाली तो जर्नी आपकी पूरी कैसे रही? वो एक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे इतनी खुशी थी, मेरे घर वालों को इतनी खुशी थी कि एक जो इसको चाहिए था वो इसको मिल गया। और मेरी लाइफ में इतना, मैं कहता हूँ कि मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ कि जब मैंने पहली टूर्नामेंट खेलने गए हम, तो पहला टूर हमारा गुजरात में था। तो जब गुजरात में हम ट्रेन से जा रहे थे, पूरे जितनी भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट था, DIG वगैरह, IG वगैरह, ये सब ने हमें, और स्पोर्ट्स काउंसिल था जम्मू का, JKCA थी, इन्होंने हमें वहाँ से भेजा, हमको जम्मू से टीम पूरी को भेजा। तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मैं खुशी थी कि मैं एक स्टेट की तरफ से जा रहा हूँ। तो घर वाले भी काफ़ी खुश थे, पूरी फैमिली मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई, सारी पूरी फैमिली के, ये पहली बार इतना अच्छा जा रहा है वहाँ। तो वहाँ गए तो पहला मैच हमने वो जीता वहाँ जाके गुजरात में। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ मैच था, वो हमने पहला ही मैच जीत लिया। तो वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे ये था कि मैं आगे खेल सकूँगा। उस मैच में भी मैंने मैन ऑफ का मैच लिया और 23 रन किए थे, 5 विकेटें ली मैंने उस मैच में। पहले ही मैच में मैंने मैन ऑफ का मैच लिया। तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। उसके बाद फिर जब वापस आए स्टेट में, तो इन्होंने, स्टेट वालों ने काफ़ी हमें, जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट था, ये एडमिनिस्ट्रेशन थी हमारी रियासी की, इन्होंने मेरा काफ़ी वेलकम किया यहाँ। तो बड़ी खुशी हुई उस टाइम। मेरे DC पांडुराम के पोले थे यहाँ शायद, तो उन्होंने मेरा बड़ा यहाँ किया। उन्होंने कहा भाई एक रियासी से लड़का नेशनल खेलने के लिए गया है। तो उसके बाद कंटिन्यू फिर हम हर स्टेट में खेलने गए। अच्छा, आपके जो ये प्लेयर्स थे तो वो सब क्या फील कर रहे थे? थोड़ा तो आपको एक्सपीरियंस होगा ना। देखिए, जो लड़के मैं लेके गया ना, वो भी मेरी तरह ही बेचारे, कहानी रही होगी। वो उनकी कहानी थी अपनी अपनी सबकी। और वो सोच रहे थे कि क्या हम भी खेल सकेंगे, कभी नहीं खेल सकेंगे। जब हम खेल के आए वहाँ, तो वो सभी लड़के मेरे पाँव में पड़ गए कि सर आप आए तो हमें ज़िंदगी का एक फिर से जीने का मौका मिला। तो काफ़ी खुश थे सब लड़के, जितने भी लड़के। आज मेरे पास पूरी स्टेट के कम से कम 150 लड़का है मेरे पास, हैंडीकैप जो लड़के हैं। मुझे फ़ोन करते हैं, भैया हमको भी टीम में ले लो, कोई बोलता हमको ले लो। फिर अब हमारे कैंप वगैरह लगते हैं जम्मू में, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं टीम की। जैसे एक प्रॉपर चैनल में जैसे टीम बनाते हैं, हम बनाते हैं, जो अच्छा लड़का होगा उसको। कितनी %? उसमें 45 के ऊपर चाहिए हमें, 45% से ऊपर जो भी होगा हैंडीकैप, उसको हम टीम में लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब जितनी भी हमने, कम से कम इंडिया में जितनी भी स्टेटें हैं, सब में खेल के आया हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा ही रहा है। और मैंने 3 बार मैन ऑफ का सीरीज भी लिया है। तो कम से कम 200+ विकेटें भी ली हैं। तो 3000 से मैंने ऊपर रन भी किए हैं। तो सेंचुरी भी एक मारी है, 124 एक पर किया था। तो 50 मेरी, कम से कम 50+ 50 है मेरी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा अपनी टीम के लिए। तो मैंने काफ़ी अच्छा खेला है पूरी स्टेट के लिए। तो अब जो लड़के हैं, जो आने वाले लड़के, जो यंग लड़के हैं, तो उनसे भी मैं उनको टीम तैयार करता हूँ। स्टेट की जितने भी अच्छे लड़के आते हैं, मैं सोचता हूँ कोई ना कोई लड़का हमारी स्टेट में जो नेशनल खेले। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के 4 लड़के जो हैं इंडिया की टीम में खेल गया है। अभी इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ थी, वो हमने जीती है अभी इंग्लैंड के साथ। तो मेरे ही लड़के जो मैंने तैयार किए हुए हैं, उनमें से 4 लड़के वो इंडिया में खेल गया है अभी। काफ़ी यानी कि अच्छा लगता था कि मेरे सीखे हुए कुछ बच्चे खेलें जाके। अभी इंडियन टीम में जो रियासी से आप बता रहे थे, हाँ, वो IPL में लड़का जो है, एक मेरा कज़न ही है, वो अब्दुल समद उसका नाम है। वो 4 करोड़ में बिका हुआ है। पिछली बार भी वो 4 करोड़ में बिका था। वो मेरा कज़न है बिल्कुल। और वो, उन्होंने भी आपसे सीखा है? सीखा क्या, वो मेरा बच्चा है। वो 16 साल का था जब मैंने उसको रियासी में खिलाया था अपनी तरफ से। मेरी टीम में खेला था वो, उस टाइम उसकी 16 साल एज थी। तो आज वो बहुत बड़ा नाम है अब्दुल समद का। इमरान मलिक है, वो भी यहाँ रियासी में खेला हुआ है मेरे साथ। तो जितने भी रणजी ट्रॉफी के जितने भी लड़के, परवेज रसूल था एक कश्मीर का लड़का है, वो तो इंडिया में भी खेल के आया है। वो मेरा अच्छा फ्रेंड है वो। तो काफ़ी नाम कमाया इन लोगों ने। तो अभी जो हमारे कुछ लड़के हैं, मेरे एकेडमी के लड़के हैं, तो वो अंडर 19 भी खेल के आए हैं स्टेट की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिकेट
की एकेडमी रियासी में ने ओपन की और 50 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पे आप मेरे 64 बच्चे हैं इस वक्त मेरे पास, तो अंडर 14 के, अंडर 19 के, तो काफ़ी बच्चे मेरे से प्रैक्टिस सीखते हैं। मैं शाम को 4 बजे के बाद उनको प्रैक्टिस देता हूँ। तो 2-3 लड़के तो अंडर 19 भी ट्रायल वगैरह, कैंप वगैरह अटेंड करके आए हैं। अच्छा खेलते हैं लड़के। तो मैं तो यही कोशिश है मेरी कि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। आजकल जो माहौल है, आजकल जो सिस्टम बना हुआ है, हमारी जनरेशन जो नई जनरेशन है, आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई नशे में जा रहा है, कोई माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं, माँ बाप के कहने पर नहीं चल रहे हैं बच्चे, ना पढ़ते हैं ना कुछ, और सीधा नशे पे जा रहे हैं। तो मैं तो ये कोशिश है मेरी कि नशे से बचें और बच्चे ग्राउंड में टाइम दें, चाहे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, कोई भी गेम खेलें, लेकिन ग्राउंड में आएँ, कम से कम 3-4 घंटे ग्राउंड में आएँ, ताकि वो अपनी फिटनेस रख सकें। और अगर किसी को शौक ज़्यादा है क्रिकेट का, वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले। आजकल तो मौका है सबके लिए। आजकल गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीमें रखी हुई हैं कि फुटबॉल खेलेंगे आप। हमारे पास तो इंडिया में फुटबॉल की टीम ही नहीं है इतनी अच्छी। तो अगर कोई अच्छा लड़का हमें फुटबॉल का मिलेगा, वो तो नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकता है। तो क्रिकेट तो थोड़ी लेंथी गेम है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने खुद में एक्सपीरियंस उस चीज़ का कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसमें। तो पूरी 8-8 घंटे में, 10-10 घंटे में ग्राउंड में रहता था। आज भी मैं इस एज में भी मैं ग्राउंड में रहता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ के मैं 8 बजे तक, 9 बजे तक मैं ग्राउंड में होता हूँ। उसके बाद 4 बजे फिर मैं ग्राउंड में चले जाता हूँ, फिर 6-8 बजे मैं घर में आता हूँ। तो ये है कि मैं जितनी भी आने वाली जनरेशन है, मैं उनको ये अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों, ग्राउंड में रहो तो बचोगे। अगर बाहर फिरोगे, मोबाइल के चक्करों में रहोगे, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी। आजकल आपको पता है कि मोबाइल 24 घंटे बच्चों के मोबाइल देख रहे हैं और उनकी नज़र भी ख़राब हो रही है। और उनको जो मोबाइल में देखते हैं, जो दुनिया जितना भी आपको मिलेगा वो मोबाइल में सब कुछ मिल जाएगा, तो वो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि कम से कम ग्राउंड में आओ। ड्रग्स तो एक प्रॉब्लम है ही, बट जो आजकल सोशल मीडिया जो मिस यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, हर टाइम फ़ोन, सुबह आजकल छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स खुद ही पकड़ा देते हैं कि देखो, आप फ़ोन देखो तो वो अपना काम करेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा नशा ही है। देखिए, जो पहले तो सबसे पहले तो माँ बाप ही बच्चे के उनको वही अपने बच्चे के दुश्मन है। बिल्कुल। तो बच्चे को जब पैदा होता है बच्चा, उसको खाना खिलाने के लिए मोबाइल देते हैं उसको हाथ में। बिल्कुल। दूध जब पीता है बच्चा, उसको मोबाइल देते हैं हाथ में। ये तो हम खुद ही अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना जी। तो इनको चाहिए कि मोबाइल से दूर रहें कम से कम। मोबाइल एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आने वाला, जो हमारी जो नई जनरेशन है ना, जो आने वाले बच्चे हैं, जो उनको तो बेड़ा गर्क है, क्योंकि आंखें उनकी ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल टोटली वो देखने के काबिल नहीं रहेंगे, माइंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उनका। तो इससे बेस्ट है कि आप ग्राउंड में जाएं, खेलें, दौड़ें, तो उससे आपको एक तो फिटनेस रहेगी। आजकल तो बच्चों में फिटनेस नहीं है। एक आपको जो खुराक खा रहे हो आजकल, तो आपको पता ही पता, आर्टिफिशियल सारा सिस्टम है। तो कम से कम ग्राउंड में जाएं, वहाँ कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने आप को फिट कर सकोगे। बाहर रहो, जितने भी आप देख रहे हैं, कभी बाज़ारों में घूम रहे हैं लड़के, कभी ग्राउंड के बाहर भी आज लोग बैठे होते हैं ऐसे जो नशा करके बैठे होते हैं। तो उनसे बचना चाहिए, कम से कम अपने बच्चों को बचाना चाहिए। मैं तो यही मेरी कोशिश है कि जो आने वाली जनरेशन है रैसी में, कम से कम वो एक नाम लेके, हम कम से कम मेरा ही एक नाम चलेगा कि ये इनका बच्चा सिखाया हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम जम्मू में जाएं, मैं ही उनको भेजता हूँ यहाँ से। अंडर 14 के लिए भी मैं भेजता हूँ, अंडर 19 के लिए भी मैं भेजता हूँ। तो वहाँ जाके कम से कम यही तो कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं लड़के। आप शाम को वहाँ आप देखेंगे, जब मेरे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल अंडर 14 12 साल के, 13 साल के बच्चे जब खेलते हैं, तो मेरे दिल में खुशी होती है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ इनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ इनके लिए, ताकि मेरा भी नाम चले और इनका भी नाम चले। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत जो भी ज़्यादा। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं खुद से। खेल के जो खुशी मिलती है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। देखिए, मैं हर 2 महीने के बाद मैं कोशिश करता हूँ एक टूर्नामेंट हो जाए ग्राउंड में। जब टूर्नामेंट होती है, कम से कम 50-60 बच्चे जो होते हैं 24 ओवर वहीं ग्राउंड में रहते हैं। वो उनको पता कल हमारा मैच है, कल हमने ऐसे खेलना है, परसों ऐसे खेलना है। तो उससे एक मैसेज आता है कि नहीं यार, ग्राउंड में रहो,
आप कुछ ना कुछ सीखोगे ग्राउंड में। अभी रिसेंटली कौन सी टूर्नामेंट आप एक खेल टूर्नामेंट के चल आए? रही है, मैंने एंटी ड्रग्स टूर्नामेंट शुरू की है, नशे के अगेंस्ट टूर्नामेंट चल रही है इस वक्त। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे जो हैं नशे में डूबे हुए हैं वो ग्राउंड में आए, कम से कम अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए जिए। जिनकी आज ज़माने में एक एक बच्चा है, दो दो बच्चे हैं, तो वही सुसाइड कर लेंगे तो वो माँ बाप किसके सहारे जिएंगे। तो उनको चाहिए कि ग्राउंड में आए, कम से कम माँ बाप के इज्जत के लिए आए। तो मेरा तो यही मैसेज है कि सब बच्चों के लिए कि खेलो कूदो। अब इंडिया ने इतना अच्छा मौका मिला है आपको, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में बच्चे खेल रहे हैं, और रणजी ट्रॉफी है, नेशनल है, इंटरनेशनल। तो स्टेट में इतने टूर्नामेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। रियासी में ही हर दिन कोई ना कोई स्टेडियम में बहुत अच्छे लेवल के टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के। अभी रिसेंटली आपकी टीम ने हरियाणा को बीट किया। अभी टूर्नामेंट जीत के आया हम। हैप कप था, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है वो, उसमें 24 टीम थी हमारी। हैप कप, सर इसके बारे में डिटेल में बताएं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी स्टेटें हैं, हर स्टेट से टीम आती है, जितनी भी ऑल इंडिया की टीमें हैं वो सभी, उसमें 24 टीम थी उसमें। तो हमारे 8 मैच हुए उसमें, तो हमने 8 के 8 कंटिन्यू जीते स्टेट ने, जी एंड के स्टेट ने। तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें 5 लाख रुपया विनर था। अच्छा। 3 लाख रुपया रनर रखा गया था। तो वहाँ योगी जी आए थे, हमारे सीएम जो यूपी के हैं, तो उन्होंने हमें अच्छा प्राइज दिया। आप उस टीम को, जे&के की टीम को लीड कर रहे हैं? मैं कैप्टन था उस टीम का, मैं कैप्टन। तो बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, जे&के वालों के लिए, जम्मू के लिए, रियासी के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मैं इतना बड़ा प्राइज़ लेके आता हूँ। कभी भी स्टेट में जब इंटर होते हैं तो कभी मीडिया घेर लेता है हमें, यार ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं, स्टेट के लिए कर रहे हैं, अपनी रियासी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी उस समय बिल्कुल भी डिसेबल फील नहीं होता होगा? नहीं, जब उस समय लगता होगा कि हम सबसे आगे, बिल्कुल सबसे आगे है, सबसे आगे। और ये आज तो ऐसा हालात है कि हमें खुद भी ये कभी कभी सोचते हैं यार हमें तो ठीक है बिल्कुल, तो कभी अपने आप को सोचा भी नहीं कि हम हैंडीकैप है या हमें कोई प्रॉब्लम है। जब हम ग्राउंड में खेलते हैं, जब मैं छक्के मारता हूँ या विकेट लेता हूँ, तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं हैंडीकैप। अपने आप को हीरो, सबके लिए तो हीरो हो ही, पर सबसे पहले अपने लिए हीरो फील करते होंगे। ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे आज इज्जत दी है, सब ऊपर वाले की वजह से है। हम तो कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है इस गेम में। तो अभी रियासी में एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसके बारे में आप थोड़ी पहले मुझे बता भी रहे थे। ये NHPCC हमारी टूर्नामेंट करवा रही है ज्योतिपुर में। तो वहाँ 8 टीमें हैं वहाँ, और सभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वहाँ खेल रहे हैं। तो हमारी भी एक DC 11 टीम बनी हुई है, तो जिसमें DC सर, ADC सर, एडिशन DC सर है, तहसीलदार साहब है, मज़ा आ जाएगा। ACR है, ये सभी खेल रहे हैं वहाँ। तो मैं कैप्टन हूँ उस टीम का। तो हमारा परसों मैच है। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या पहले भी होता है? नहीं, ये ऐसे तो DC 11 तो पहले भी हर टूर्नामेंट में हम एंटर करते हैं। कोई भी एम्प्लॉइज खेलने वाले बेचारे वो 24 घंटे ड्यूटी पे ही होते हैं। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे DC साहब है रियासी में, तो ये तो काफ़ी क्रिकेट के बारे में जानते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ रियासी में। तो ये हर बार कहते हैं कि ये नहीं यार ये वाली टूर्नामेंट करवाओ, वो वाली करवाओ। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे DC साहब हमको मिले हैं रियासी में। सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को, यंगर जनरेशन को और पेरेंट्स को भी एज वेल? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को कि बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा लगाओ। बिल्कुल। आज बिना स्पोर्ट्स के कोई मसला नहीं चलता है। आप देखिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ जाकर नशे में डूब जाते हैं। मैक्सिमम हमने देखे हैं बच्चे यहाँ से, वही बच्चे नशे में ज़्यादा डूबे हुए हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले गए। हमारे रियासी में कॉलेज है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हो, स्कूल है, अच्छे स्कूल है, यहाँ भी पढ़ सकते हो। अब माँ बाप के पास पैसा आया है ज़्यादा, वो सोचते हैं कि हम बच्चों को हाई लेवल का बनाएंगे। वो हाई लेवल का बनाने के बिना वो नशे में डूब जाते हैं और आके यहाँ आके सुसाइड कर जाते हैं। सर ये बहुत गलत सोच है ना, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बस बुक वॉर्म्स बनाना चाहते हैं। बुक वॉर्म्स बन जाओ, पढ़ो पढ़ो, और स्पोर्ट्स में कम होते जा रहे हैं। पढ़ो भी,
ये ज़िंदगी में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स और ज़रूरी वो है। एजुकेशन का रियल मीनिंग नहीं जान पाते। स्पोर्ट्स भी एजुकेशन में ही आता है। अगर बिल्कुल। मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तभी आपकी जो स्टडीज़ हैं आपके काम आएंगी। देखिए, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, जो धोनी है, क्या ये पढ़े नहीं हैं? ये भी तो पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ने के साथ ये एक गेम भी खेलते हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है क्रिकेट, या नेशनल लेवल पे खेलता है, उसको पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है और क्रिकेट भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी गेम लेके आप चलें, बच्चे को उसको मना मत करें। मैं तो माँ बाप से यही गुजारिश करता हूँ कि उसको, बच्चे को खेलने में उसको मना मत करें। जब भी वो जाता है उसको खेलने दो। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करे, खेलने के टाइम कम से कम 3-4 घंटे ग्राउंड में लगाए। उसमें तो एक फिटनेस होगी, एक उसमें दूसरे बच्चों के साथ जब मिलेगा, जो स्पोर्ट्स में लगे हैं, वो कम से कम गलत रास्ते से बचेगा। और फ़ोन से ज़्यादा बच्चों को दूर मैं रखें। कहता हूँ कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, बच्चों की लाइफ ख़राब कर देती है, उससे बचें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दें। और ख़ासकर मैं अपनी जो हैंडीकैप मेरे बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं, जो जितने भी स्टेट के या इंडिया के जितने भी लड़के हैं, वो एक खास करके अपने आप को ये मत सोचें कि हम हैंडीकैप हैं, हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। उनको देखना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है। मुझे ही देख कर कम से कम सीखे कि इन्होंने कितना बड़ा क्रिकेट खेला। मैं पूरी स्टेट में, पूरी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आया हूँ। तो हर बच्चे को ये चाहिए कि बाहर निकले घर से और इस कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करे, स्टेट के लिए करे, हिंदुस्तान के लिए करे और अपने माँ बाप के लिए करे। बिल्कुल, और सबसे पहले अपने लिए करें, क्योंकि ये ज़िंदगी आपने अकेले ही जीनी है। बस। तो सर, आपसे बहुत कुछ सीखा। आप सच में इंस्पिरेशन है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और रियासी वालों के लिए बहुत ज़्यादा। तो रियासी वालों, जम्मू, सभी, मैं सभी के लिए बात करूँगी, सर से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। नशे से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें। हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों होता है। आप अच्छे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया को, मोबाइल को, बट उसे कम टाइम दें और फिज़िकल अपनी फिटनेस को ज़्यादा टाइम दें। तो सर, आपका थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। आप यहाँ आए और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। शुक्रिया। मैं सभी स्पोर्ट्समैन को एक चीज़ बोलती हूँ, चाहे फेंसिंग हो, चाहे और आज विजेता जम्मू एंड कश्मीर टीम के कप्तान को हम बुलाना चाहेंगे विनर्स ट्रॉफी लेने के लिए।